आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी चंद्रशेखर आज़ाद किसी पीड़ित परिवार से मिलने निकलते हैं तो कई बार पुलिस रास्ते में रोक देती है। रास्ते में पुलिस के टकराव की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। क्या उन्हें जानबूझकर रोका जाता है या इसके पीछे कानून व्यवस्था की कोई वजह होती है? आज हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे। जहां उन्हें रोका गया या तनाव की स्थिति बनी और उन मामलों में सामने आए प्रशासनिक कारण तथा आज़ाद पक्ष के बयान। पुलिस किन परिस्थितियों में किसी नेता की आवाजाही सीमित कर सकती है और नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के अधिकार क्या हैं? क्यों ऐसे मामलों में अक्सर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो जाता है और हर घटना की परिस्थितियां अलग क्यों होती हैं? अगर आप ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्य आधारित खबरें देखना चाहते हैं तो नोवा न्यूज़ 362 को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपकी राय क्या है? क्या प्रशासन की कार्रवाई सही होती है या आपको लगता है कि नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आप मुझे बताओ, मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। सारी बात रिपोर्ट हो रही है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है चंद्रशेखर आज़ाद जब किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने निकलते हैं तो कई बार रास्ते में पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेड और भारी सुरक्षा पहले से ही मौजूद दिखाई देते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है? प्रशासन का पक्ष आमतौर पर यह होता है कि किसी संवेदनशील घटना के बाद इलाके में तनाव रहता है। ऐसे समय पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच जाएं तो कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए कुछ मामलों में प्रशासन नेताओं की आवाजाही पर अस्थायी रोक सीमाएं लगाता है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी कई बार यह आरोप लगाती है कि उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जाता है और उनकी राजनीतिक आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। अब जरा उन वायरल वीडियो को याद कीजिए जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद बैरिकेड की ओर तेज़ी से बढ़ते और दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप देखकर पूरी घटना का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होता। कई बार वीडियो से पहले और बाद की परिस्थितियां अलग होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। यही वजह है कि किसी भी घटना को एक ही एंगल से देखने के बजाय दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी होता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या किसी नेता को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा सकता है? कानून कहता है कि हर नागरिक को आने जाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यदि प्रशासन के पास कानून व्यवस्था बिगड़ने की ठोस आशंका हो तो वैधानिक प्रावधानों के तहत कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसे मामलों में बाद में अदालत भी प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा कर सकती है। यानी मामला हमेशा इतना सीधा नहीं होता कि एक पक्ष पूरी तरह सही और दूसरा पूरी तरह गलत हो, लेकिन राजनीति में तस्वीरें और वीडियो असर डालते हैं। जब कोई नेता पुलिस से बहस करता हुआ या बैरिकेड के सामने खड़ा दिखाई देता है तो उसके समर्थक इसे संघर्ष का प्रतीक मानते हैं, वहीं विरोधी इसे नियमों का उल्लंघन बताकर आलोचना करते हैं। यही कारण है कि एक ही घटना पर दो बिल्कुल अलग अलग राय सामने आती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने से कोई नेता जाए तो क्या प्रशासन को उसे हर हाल में जाने देना चाहिए, या अगर कानून व्यवस्था का खतरा हो तो रोकना उचित है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपकी राय इस बहस को समझने में मदद करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई से की गई न्यूज़ एनालाइज आपको लगातार मिलती रहे तो नोवा न्यूज़ 362 को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करना मत भूलिए। संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा और जवाब ये नहीं सरकार देगी। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो कई बार पुलिस और प्रशासन के साथ तनाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन हर घटना की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। कई मामलों में प्रशासन का कहना होता है कि संवेदनशील माहौल में भीड़ बढ़ाने से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद और उनके समर्थक कहते हैं कि पीड़ित परिवारों तक पहुंचना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्हें रोकना उचित नहीं है। यही कारण है कि हर ऐसी घटना के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष पुलिस का समर्थन करता है तो दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में उतर जाता है।